डॉक्टर साहब, कोविड महामारी के दौरान दिल्ली में बड़ी ऑक्सीजन की किल्लत रही और इस दौरान तमाम जो है हॉस्पिटलों ने भी कहा है कि हमारे यहाँ डेथ हुई है ऑक्सीजन की कमी से। वहीं केंद्र में ये कहा जाता है कि मंत्री जी का बयान है कि कोविड ऑक्सीजन की कमी से एक भी मौत नहीं हुई। आपकी क्या राय है? पूरी दुनिया और दिल्ली देश ये जानता है कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी के कारण और अस्पतालों की लापरवाही के कारण लोगों की मौत हुई। केंद्र की सरकार, वहाँ के जो नेता हैं वो भारी उन्माद से भरे हुए हैं और उनका जो घमंड है वो इस तरह से बोल रहा है कि वो पार्लियामेंट के अंदर ऐसे बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी के कारण कोई मौत नहीं हुई। ये उनका घमंड और उन्माद सत्ता के मद के नशे में चूर चूर होकर वो ऐसा बोल रहे हैं। लाखों लाखों लोगों के घरों के चिराग, उनके दिए बुझ चुके हैं, उनके कोई आंसू पोंछने वाला नहीं है। ऐसे हालात पैदा हुए हैं और उसके बाद में ये मंत्रीगण सत्ता का आनंद लेते हुए ऐसे बयान देकर उन मृतकों के लिए और उनके परिवारों का मजाक उड़ाया जा रहा है। एक बार मोदी जी ने भी कहा था कि जो मृतक हैं उनके लिए हम 5-5 लाख रुपए देंगे। उसके बाद उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन जब मरे उन्हीं को तो लिए कहा था ना, तो ये झूठ कैसे हो सकता है? जुमलों की सरकार है, कुछ भी कह सकती है। कभी ये घोषणा करते हैं कि कोविड के मृतकों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे, कोई कहता है 11 लाख रुपए दिए जाएंगे। ये घोषणा करने के बाद में फिर उनको वापस ले लेते हैं। जुमले और झूठ बोलना इनकी आदत में शुमार है, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। इनका यही काम है, पहले घोषणा करते हैं उसके बाद वापस लेते हैं। झूठों की सरकार है। लेकिन सर, वहीं पर देश में इतनी बड़ी आपाधापी हुई, ऑक्सीजन की कमी हुई, ऑक्सीजन भी ब्लैक में पकड़ी गई, रेमडेसिविर जो दवाइयाँ थी वो पकड़ी गई, उस पर भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सरकार को एक मजाक सा लग रहा है ये, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो। सभी जगह ऐसी अफरा तफरी और पैनिक का माहौल था। लोग सड़कों पे बेबस घूम रहे थे। अच्छे अच्छे लोग, गरीब अमीर, सभी लोगों की ये हालत थी। सब घरों के अंदर लाचार बने हुए थे। एक महीना ऐसे लग रहा था कि कोई सरकार नाम की चीज़ है ही नहीं। तो बहुत ही पैनिक की स्थिति थी। लोग उन दिनों को याद करके बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और जिन लोगों के जिन लोगों ने इस स्थिति का सामना किया, अगर आप उन लोगों से जाके पूछें तो उनकी क्या स्थिति है उसको बयां करते हुए नहीं बनता। बहुत बुरे हालात रहे। लेकिन सर, जब कोई आदमी इस चीज़ की आवाज़ उठाता है, कोई भी आज सरकार के खिलाफ, बीजेपी के खिलाफ, केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है, तो उसके ऊपर देशद्रोह का मामला लगता है, उसके ऊपर तमाम शिकंजा कसा जाता है। चाहे वो भारत समाचार हो, दैनिक भास्कर अखबार हो, इस तरह की तमाम चीज़ उन पर शिकंजा कसा जाता है, देशद्रोह का केस लगता है। देखिए, ये एक प्रैक्टिस बन गई है कि जो भी आदमी सच्चाई बोलेगा या सच को बोलेगा तो उसको कुचल दिया जाएगा और दबा दिया जाएगा। आज जो सरकारी एजेंसीज़ हैं, जिनका काम न्याय करने का होता है, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, वो सभी एक तरह से भ्रष्टाचार के आखंड में डूब चुकी हैं और उनका भयंकर दुरुपयोग, यहाँ तक कि मैं समझता हूँ कि पूरी दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता जैसा भारत के अंदर हो रहा है। आज अगर आप कोई सच्चाई बोलेंगे तो आपके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ जाएगी, पुलिस आ जाएगी, आपको प्रताड़ित किया जाएगा, आपको हर तरह से तंग किया जाएगा। तो ऐसी प्रैक्टिस होती जा रही है। इसीलिए लोग बिल्कुल अपने घरों में दुम दबाए बैठे हुए हैं। आप देखें कि पेट्रोल का दाम बढ़ गया है। यही भारतीय जनता पार्टी जब दिल्ली के अंदर या देश में पेट्रोल बढ़ता था तो संसद को नहीं चलने देती थी, सड़कों पे जाम हो जाता था। आज इनके जो चेले चपाटे हैं, जो इनके लोग हैं, वो पूरी तरह से कह रहे हैं कि 200 रुपये लीटर भी तेल होगा तो हम लेंगे। तो जनता के साथ मजाक नहीं है तो क्या है? मैं समझता हूँ कि इस समय जो पेट्रोल की कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं, लोगों के धंधे रोजगार, काम धंधे पहले ही ख़त्म है, उसके बाद पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने के बाद में जले पे इन्होंने नमक छिड़का है। इसके अलावा सभी विपक्षी नेताओं के और अपने नेताओं की, जजेस की, पत्रकारों की, उन सब लोगों की जासूसी की जा रही है। और तो और यहाँ तक कि जो कुछ दलाल मीडिया है, कुछ मीडिया ऐसे हैं जो 24 घंटे झूठ को सच और सच को झूठ दिखाने में 24 घंटे लगे रहते हैं।
जनता सब समझ रही है, ऐसा नहीं है कि जनता की समझ में नहीं आ रहा है। मैं समझता हूँ कि वो मीडिया चैनल्स देश के अंदर या बच्चों को, लोगों को किस प्रकार के संस्कार देंगे, या उनके अपने घर के बच्चे किस तरह से झूठ को सच समझेंगे। मैं समझता हूँ कि आज जो हमारा समाज है पूरी तरह से उसको विकृत करने के लिए और प्रयास किया जा रहा है। ख़ास तौर से पूरे वर्ल्ड के अंदर जो भारतीय मीडिया है, कुछ चैनल्स को छोड़ के इनकी छवि इतनी ख़राब हो चुकी है, पूरी तरह से अविश्वसनीय हो चुके हैं। लेकिन मैं तो सर, धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो हमारे यूट्यूब चैनल्स हैं, जो हमारे भाई लोग चला रहे हैं, आज वो सच्चाई को दिखा रहे हैं और सच का सामना कर रहे हैं। लेकिन सर, जब कांग्रेस से राहुल गांधी या कोई कांग्रेस के जब नेता कोई ऐसी बात को उठाते हैं, अनिल चौधरी जी जब उठाते हैं तो उनकी बात को मजाक बना दिया जाता है। ये एक प्रोपगंडा के तहत ऐसा हो रहा है। कुछ चैनल्स ऐसे हैं जिनका 24 घंटे ये काम है, वो राहुल गांधी जी के खिलाफ दुष्प्रचार करना, उनके लिए गलत बोलना। तो मैं समझता हूँ कि एक ना एक दिन जो पाप का घड़ा होता है, चाहे वो किसी का भी हो, वो फूट के दम लेता है। कुछ मज़ा ज़रूर आता है कुछ दिन के लिए, लेकिन जो गलत है वो गलत है, जो सही है सही है।